हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए मजाक मजाक में एक बार फिर अपने चैनल सिवर स्टडी अड्डा पे आ चुके हैं। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें हम लोग सिलेंडर के कॉन्सेप्ट को पढ़े थे। थोड़ी सी चाय की सुस्की ले लेते हैं। सिलेंडर के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, फॉर्मूले वगैरह को हम लोगों ने लिख लिया था। तो आज एग्जाम्पल 3 है, मतलब इससे पहले 2 एग्जाम्पल क्यूब एंड क्यूबॉइड में हो चुके हैं। तो आज सिलेंडर का फर्स्ट क्वेश्चन मतलब कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि उसको मिटा करके इसके कंसेप्ट को कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा बताएंगे। चलिए तो क्वेश्चन को इरेज करते हैं, क्वेश्चन को मिटा देते हैं और उसके बाद बनाने चलते हैं। अब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आइए तो पहले मैं लिख लेता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा। मतलब कि क्वेश्चन का जो समरी है वो ऐसे है कि सावित्री के पास एक कैलिडोस्कोप है। और वो कैलिडोस्कोप है कैसा, तो इट इज जस्ट लाइक अ सिलेंडर, मतलब वो सिलेंडर के तरह का है कि जिसका लेंथ दैट मीन्स की हाइट 25 सेंटीमीटर है। एक बार मैं कंफर्म हो जाता हूँ कि 25 ही तो है, मैंने लिख कर रखा है कि यहाँ पे क्वेश्चन को इरेज कर देने के बाद डाटा को तो मैं भूल जाऊंगा, तो इसलिए मैंने लिख रखा है कि हाइट जो है 25 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो सावित्री है जिसको एक साइंस का प्रोजेक्ट बनाना है, और वो प्रोजेक्ट जो है कैलिडोस्कोप टाइप का होगा। और वह कैलिडोस्कोप है कैसा, तो इट इज जस्ट लाइक अ सिलेंडर। वह एक सिलेंडर की तरह का है कि जिसका आपको हाइट 25 सेंटीमीटर है और हाइट लेंथ दे रखा है, तो लेंथ को हम लोग हाइट कहेंगे, और रेडियस जो है 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, कैलिडोस्कोप का फिगर बनाएंगे। और कैलिडोस्कोप कैसा होगा, सिलेंडर के अकॉर्डिंग। क्यों, क्वेश्चन में दे रखा है कि इट इज जस्ट लाइक अ सिलेंडर। ये हो गया। इसका लेंथ दैट मीन्स की हाइट दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लेंथ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और रेडियस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे रेडियस हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। एक बार और चाय की सुस्ती। अब देखिए तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। मैंने पुराने वाले वीडियोज में बता रखा है कि जब भी मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 2 सवाल कि क्या दिया है और क्या निकालना है। ये 2 सवाल करना है, क्या दिया है और क्या निकालना है। अगर इन दोनों सवालों का जवाब आप पा लेते हो तो फिर मैथ का क्वेश्चन कुछ नहीं।
तो क्या क्या दिया है पहले उसको हम लोग डाटा को यहाँ पे लिख राइट डाउन कर देते हैं, और क्या निकालना है मैं आपको बताऊंगा, अगर आप नहीं जान पाइएगा तो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, लेंथ जिसको हम लोग हाइट, मतलब यहाँ पे जो हाइट है उसी को लेंथ के फॉर्म में दे रखा है, तो लेंथ ब्रैकेट में हाइट ऑफ द कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप h is equal to 25 centimeter and radius of the कैलिडोस्कोप r is equal to 3.5 सेंटीमीटर। ये दो बातें दे रखी है, लेंथ दे रखी है जिसको हम लोग अपने दिमाग का यूज करके यह पता लगाएंगे कि लेंथ जो है वह रियल में हाइट है, तो लेंथ दे रखा है और रेडियस भी दे रखा है, तो दो बातें दे रखी है, इस दो बातों को मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आप भी इसको राइट डाउन कर दीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब इसको हम इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब ये दो बातें तो दे रखी है, लेकिन निकालना क्या है, तो निकालना है क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन को आप देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है या वो क्या निकालना है, कितना चार्ट पेपर यूज हुआ, और चार्ट पेपर कहाँ पे यूज हो रहा है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया को बनाने में, दैट मीन्स इस एरिया को बनाने में, यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया को बनाने में कितना चार्ट पेपर यूज हुआ वही आपको फाइंड आउट करना है। तो भाई यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस का भी यहाँ पे मेंशन कर चुका है, और कर्व्ड सरफेस किसका होगा भाई, तो सिलेंडर का होगा बस। तो सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने लिखा चुका है, बस उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट डाउन करेंगे और मेरा क्वेश्चन सॉल्व करेगा। तो लिख देते हैं या डायरेक्ट लिखते हैं सो चार्ट पेपर used to make कर्व्ड सरफेस एरिया को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ CAC। सो चार्ट पेपर used to make कर्व्ड सरफेस एरिया of the kaleidoscope is equal to
2 पाई RH स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरिया फाइंड आउट किया जा रहा है। और वैल्यू आप रख दो इज इक्वल 2 का 2 पाई के जगह पे 22/7 जब तक नहीं कहा जाए इंटू रेडियस 3.5 है। और हाइट कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर करो। क्यों? क्योंकि भाई एरिया फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर यूनिट, तो स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर और यूनिट की जगह पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर मीटर है तो मीटर। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। इसको जैसे ही आप सॉल्व कर दें तो 7 5 हमें पे मल्टीप्लाई करो आप 2 को 22 से मल्टीप्लाई करो 44 और 44 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 45 का 220 22 हो जाएगा और 22 को 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो 25 250 एंड 250 500 एंड 550 हो जाएगा इक्वल टू 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बस कैलकुलेशन देख लीजिए आप। कैलकुलेशन इस तरह से गलत तो होगी नहीं लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। मैं ट्राई कर लेता हूँ। तो यहाँ से हाफ कीजिए 22 को 25 से तो 220 और 220 440 और 110। ठीक है कैलकुलेशन ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया मेथड हो गया। तो ठीक है छोटी छोटी वीडियो बना करके आगे बढ़ेंगे और फिर मेरे जो नए व्यूअर हैं उनको मैं कह देता हूँ कि ये मेरा मोबाइल नंबर हुआ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी तो ओनली 1 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं, ओनली 1 रुपये का कंट्रीब्यूशन इस पर आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं जिससे चैनल को मैं एक एडवांस मेथड दे सका, मतलब कि एडवांस तरीके से इसको ला सको जिस तरीके से आप लोग यूट्यूब पे ला रहे हैं तो इस तरीके से दे सकूँ। तो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो बस 1 रुपये का कंट्रीब्यूशन आप मन होगा तो कीजिएगा। ये कोई आपके ऊपर क्या है प्रेशर नहीं। ठीक है थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए मजाक में एक बार फिर अपने चैनल सिवर स्टडी अड्डा पे आ चुके हैं। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें हम लोग सिलेंडर के कॉन्सेप्ट को पढ़े थे। थोड़ी सी चाय की सुस्की ले लेते हैं। सिलेंडर के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, फॉर्मूले वगैरह को हम लोगों ने लिख लिया था। तो आज एग्जाम्पल 3 है, मतलब इससे पहले 2 एग्जाम्पल क्यूब एंड क्यूबॉइड में हो चुके हैं। तो आज सिलेंडर का फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या राइट डाउन कर लीजिए क्योंकि उसको मिटा करके इसके कंसेप्ट को कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा बताएंगे। चलिए तो क्वेश्चन को इरेज करते हैं, क्वेश्चन को मिटा देते हैं और उसके बाद बनाने चलते हैं। अब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आइए, तो पहले मैं लिख लेता हूँ उसके बाद आपको बताऊंगा। मतलब कि
क्वेश्चन का जो समरी है वो ऐसे है कि सावित्री के पास एक कैलिडोस्कोप है, और वो कैलिडोस्कोप है कैसा, तो इट इज जस्ट लाइक अ सिलेंडर, मतलब वो सिलेंडर के तरह का है कि जिसका लेंथ दैट मीन्स की हाइट 25 सेंटीमीटर है। एक बार मैं कंफर्म हो जाता हूँ कि 25 ही तो है, मैंने लिख कर रखा है कि यहाँ पे क्वेश्चन को एरेंज कर देने के बाद डाटा को तो मैं भूल जाऊंगा, तो इसलिए मैंने लिख रखा है कि हाइट जो है 25 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो सावित्री है जिसको एक साइंस का प्रोजेक्ट बनाना है, और वो प्रोजेक्ट जो है कैलिडोस्कोप टाइप का होगा, और वह कैलिडोस्कोप है कैसा, तो इट इज जस्ट लाइक अ सिलेंडर, वह एक सिलेंडर की तरह का है कि जिसका आपको हाइट 25 सेंटीमीटर है और हाइट लेंथ दे रखा है, तो लेंथ को हम लोग हाइट कहेंगे, और रेडियस जो है 3.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, कैलिडोस्कोप का फिगर बनाएंगे, और कैलिडोस्कोप कैसा होगा, सिलेंडर के अकॉर्डिंग। क्यों, क्वेश्चन में दे रखा है कि इट इज जस्ट लाइक अ सिलेंडर। ये हो गया, इसका लेंथ दैट मीन्स की हाइट दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ लेंथ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और रेडियस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे रेडियस हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। एक बार और चाय की सुस्ती। अब देखिए, तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। मैंने पुराने वाले वीडियोज में बता रखा है कि जब भी मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो दो सवाल, कि क्या दिया है और क्या निकालना है, ये दो सवाल करना है, कि क्या दिया है और क्या निकालना है। अगर इन दोनों सवालों का जवाब आप पा लेते हो तो फिर मैथ का क्वेश्चन कुछ नहीं। तो क्या क्या दिया है पहले उसको हम लोग डाटा को यहाँ पे लिख राइट डाउन कर देते हैं, और क्या निकालना है मैं आपको बताऊंगा अगर आप नहीं जान पाइएगा तो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, लेंथ जिसको हम लोग हाइट, मतलब यहाँ पे जो हाइट है उसी को लेंथ के फॉर्म में दे रखा है, तो लेंथ ब्रैकेट में हाइट ऑफ द कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप h is equal to 25 सेंटीमीटर and radius of the कैलिडोस्कोप r is equal to 3.5 सेंटीमीटर। ये दो बातें दे रखी है, लेंथ दे रखी है जिसको हम लोग अपने दिमाग का यूज करके यह पता लगाएंगे कि लेंथ जो है वह रियल में हाइट है, तो लेंथ दे रखा है और रेडियस भी दे रखा है, तो दो बातें दे रखी है। इस दो बातों को मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो आप भी इसको राइट डाउन कर दीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब ये दो बातें तो दे रखी है, लेकिन निकालना क्या है? तो निकालना है, क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन को आप देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है या वो क्या निकालना है, कितना चार्ट पेपर यूज हुआ, और चार्ट पेपर कहाँ पे यूज हो रहा है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया को बनाने में, दैट मीन्स इस एरिया को बनाने में, यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया को बनाने में कितना चार्ट पेपर यूज हुआ, वही आपको फाइंड आउट करना है। तो भाई यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस का भी यहाँ पे मेंशन कर चुका है, और कर्व्ड सरफेस किसका होगा भाई, तो सिलेंडर का होगा बस। तो सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने लिखा चुका है, बस उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट डाउन करेंगे और मेरा क्वेश्चन सॉल्व। तो लिख देते हैं नाउ, या डायरेक्ट लिखते हैं सो चार्ट पेपर used to make कर्व्ड सरफेस एरिया को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ CA से। सो चार्ट पेपर यूज्ड टू मेक कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द kaleidoscope is equal to 2 pi RH स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरिया फाइंड आउट किया जा रहा है। अब वैल्यू आप रख दो, इज इक्वल 2 का 2 पाई के जगह पे 22/7 जब तक नहीं कहा जाए, इंटू रेडियस 3.5 और हाइट कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो। क्यों? क्योंकि भाई एरिया फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर यूनिट, तो स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर और यूनिट की जगह पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर मीटर है तो मीटर। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। इसको जैसे ही आप सॉल्व कर दें तो 7 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो आप, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करो 44 और 44 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 45 है 220 22 हो जाएगा, और 22 को 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो 25 250 एंड 250 500 एंड 550 हो जाएगा, इक्वल टू 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बस कैलकुलेशन देख लीजिए आप, कैलकुलेशन इस तरह से गलत तो होगी नहीं, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए, मैं ट्राई कर लेता हूँ। तो यहाँ से हाफ कीजिए, 22 को 25 से तो 220 और 220 440 या 110, ठीक है कैलकुलेशन ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया मेथड हो गया। तो ठीक है, छोटी छोटी वीडियो बना करके आगे बढ़ेंगे, और फिर मैं मेरे जो नए व्यूअर हैं उनको मैं कह देता हूँ कि ये मेरा मोबाइल नंबर हुआ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी तो ओनली 1 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं, ओनली 1 रुपये का कंट्रीब्यूशन इस पर आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं, जिससे चैनल को मैं एक एडवांस मेथड दे सका, मतलब एडवांस तरीके से इसको ला सकूँ, जिस तरीके से आज लोग यूट्यूब पे ला रहे हैं तो इस तरीके से दे सकूँ। तो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो बस 1 रुपये का कंट्रीब्यूशन आप मन होगा तो कीजिएगा, ये कोई आपके ऊपर क्या है प्रेशर नहीं।
ठीक है, थैंक यू।